बात शेयर मार्केट की करेंगे। भारत की जीडीपी ईस्ट क्वार्टर में 7% रहने की संभावना है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन में बाढ़ और बारिश से तेजी दर्ज की गई है। पाकिस्तान में इकोनॉमी फॉरेक्स संकट गहराया है। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में इन्फ्लेशन बढ़ा है। डॉलर फ्रैंक के मुकाबले बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा स्टील प्राइसेस में तेजी की संभावना जताई गई है। क्रूड प्राइसेस में भी चीन की डिमांड कम हुई है, मंदी की संभावना है। सिल्वर प्राइस में चीन इंपैक्ट के कारण मंदी की संभावना है। तो ये आज का शेयर बाजार क्या है पूरे विश्व का, वो बता रहे हैं आपको। और आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। भारत 24 में मार्केट एक्सपर्ट आप हैं। आज का क्या रहेगा बाजार, और जिस मंत्रा की हम हमेशा बात करते हैं भारत 24 के दर्शकों को देते हैं वो भी दीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ भारत की जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो ईस्ट क्वार्टर में 7% रहने की संभावना, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए प्रीति जी, इस क्वार्टर में जीडीपी 7% से ऊपर रहने की संभावना है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मेजर इकोनॉमी देखें, आज की तारीख में देखें, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, कोई भी इकोनॉमी हमारे सामने हमारे मुकाबले परफॉर्म नहीं कर पा रही है। उसके बाद आ जाती है ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी इकोनॉमीज, कोई भी हमारे सामने नहीं चल पा रही है। ना सिर्फ जीडीपी ग्रोथ बल्कि जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा रहने की संभावना है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.com का तो ये मानना है कि दिवाली पे, जी हाँ, इस दिवाली पे जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगी, जिस तरह की बाइंग और कंजम्पशन हिंदुस्तान में चल रही है। मानता हूं कि टेम्पररी जो बारिश ज्यादा हुई, कुछ जगह में फ्लड भी है, उसकी वजह से सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन इस बार बढ़ के आने की संभावना है। दैट विल बी अ टेम्पररी फैक्टर मानता हूं, क्योंकि ऐसा है मानसून की वजह से कुछ जगह फसल नष्ट हुई है, क्रॉप डैमेज हुई है, कुछ जगह ब्लॉकेट्स हुए हैं, तो देयर हैव बीन डिफिकल्टीज इन वेजिटेबल्स रीचिंग द मार्केट्स। तो वो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है, बट ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। जो इंडिया की बाइंग और कंजम्पशन है वो पूरे स्पीड से चल रही है। ग्लोबल स्लो डाउन की बात करें, वो अभी भी एपरेंट है। अमेरिका अभी तक फैसला नहीं कर पा रहा है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा या नहीं करेगा, या करेगा तो कब। अभी भी महज अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो शायद सितंबर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे, जबकि हिंदुस्तान इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी देखिए, लास्ट ईयर का जीडीपी ग्रोथ हमारा 8.2% था। अब हिंदुस्तान बहुत ही जल्दी 1 साल के अंदर ही 4th बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की संभावना रखता है, और आने वाले 3 सालों में क्लियर है कि इंडिया वुड बी द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से 4th और 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, अब तो जर्मनी 4th हो गया, 4th और 4th इकोनॉमी, जर्मनी अब 3rd हो गया, जापान 4th रह गया है, वो लड़खड़ाए हुए हैं। आज देखिए हमारा मुकाबला किसी भी कंट्री से नहीं। यूएस जैसी इकोनॉमी की बात करें, 2022 2 क्वार्टर्स के अंदर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई गई। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, 2023 एक क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई है। चाइना की जीडीपी ग्रोथ क्लियरली 5% से कम 4.8% दिखती जा रही है, जबकि हिंदुस्तान का ये रिकॉर्डेड डेटा आपके सामने 8.2%। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की तरक्की दुनिया देख रही है, बिल्कुल। और इसके चलते हुए हिंदुस्तान में रियल एस्टेट प्राइस और स्टॉक मार्केट दोनों के लिए अच्छी संभावनाएं दिखती, वो अच्छी संभावनाएं दिखती हैं। और जैसे कि आपने कहा कि जो हिंदुस्तान का जलवा है पूरा विश्व इस वक्त देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश जिंदल, इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़े थे तमाम जानकारी देते हुए और बताते हुए कि क्या खास रहेगा हिंदुस्तान के लिहाज से।